Good morning, students. Are you all fine? So, let's begin our chapter 18 India's Villages and Panchayat. So, let's start. First of all, see the picture. आपको इसमें पिक्चर दिख रही है? कहाँ की पिक्चर है? This is the picture of village. Majority of the people in India live in the villages. हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? विलेज में. The lifestyle and the surrounding of the people of villages are different from those living in the cities and urban areas. उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, वो जो खाना पीना खाते हैं, जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, उनकी लाइफस्टाइल रहन सहन हम लोगों से बहुत ही अलग होता है. हम लोग मतलब जो लोग सिटी में या अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं. The percentage of the rural population is 68.70%. मतलब अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका हम लोग यदि 100% लें तो 100% में से 68.70% जो पार्ट है वो कहाँ रहता है? विलेजेस में. कहाँ रहता है वो? विलेजेस में. मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड. कैसे होते हैं विलेजेस? छोटे. ठीक है. जैसे सिटीज़ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ भी होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, है ना. तो उनसे यदि हम लोग कंपेयर करें विलेजेस का, इंडियन विलेजेस का, तो वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. देयर पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इन फ्यू हंड्रेड. वहाँ की पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं जो आपस में मिलके अपने काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और इस तरह से इंडियन विलेजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. Generally the houses are made up of mud and are called कच्चा हाउस. हम लोगों ने हाउस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. तो जो कच्चा हाउस होते हैं वो अधिकतर कहाँ होते हैं? मेनली इन विलेजेस. ठीक है. और किससे बने होते हैं वो? मड से. Many villages are not connected with पक्का मेटल रोड. आपने वो भी रोड वाला चैप्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे पक्की रोड कहाँ पर होती हैं? सिटीज़ में होती है ना. तो विलेजेस में कैसी होती हैं? कच्ची रोड्स होती हैं, है ना. मेटल रोड नहीं होती. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट. विलेजेस का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना है या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो मेनली किन का यूज़ करते हैं? बुलक कार्ट, बैलगाड़ी एंड कैमल कार्ट. इनका यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास हम मीन्स कार, ये ट्रक, ये इस तरह की जो सामान चीज़ें होती हैं, कन्वेंस ऑफ मोड होते हैं, ये नहीं होते हैं. अब अपने इंडिया में खूब सारे विलेजेस हैं, अभी हमने पढ़ा. तो क्या सारे विलेजेस छोटे होते हैं? नहीं. अ फ्यू इंडियन विलेजेस आर लार्ज. मीन्स जितने विलेजेस हैं उनमें कुछ छोटे हैं तो कुछ कैसे हैं? बड़े भी हैं. सच विलेजेस हैव ह्यूज पॉपुलेशन. मतलब वहाँ की पॉपुलेशन भी कैसी है? जब विलेज बड़ा है तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते होंगे, है ना. दीज विलेजेस प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर पीपल. लेकिन वहाँ जो विलेजेस बड़े हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं. मतलब यदि हम एक छोटी सिटी को कंपेयर करें तो जिस तरह से फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड होती हैं उसी तरह से विलेज में भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं. अब फैसिलिटी कैसे? दे हैव ऑल फैसिलिटी लाइक प्राइमरी एंड हाई स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर्स, पोस्ट ऑफिस, लोकल शॉपिंग प्लेसेस, पुलिस चौकी एंड विलेज कोऑपरेटिव बैंक्स. ये सारी फैसिलिटी एक विलेज में होती हैं. क्या होता है? जैसे प्राइमरी एंड हाई स्कूल मीन्स छोटे बड़े स्कूल्स. हेल्थ केयर सेंटर्स पे क्या आ गया? जैसे हॉस्पिटल्स, है ना, क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, लोकल शॉपिंग प्लेसेस, मतलब वो लोग शॉपिंग करना चाहें तो उसकी भी छोटी छोटी मार्केट बनी है. पुलिस चौकी भी हैं. ठीक है. एंड विलेज कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या काम करते हैं? जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं. All these facilities are provided by the village administrative unit which is called village पंचायत. अब हमारे सामने एक नया टर्म आया, क्या है वो? विलेज पंचायत. अब ये जो विलेज है वहाँ पे सारी फैसिलिटी देनी है, तो हर एक विलेज के जो विलेजर है उनके पास तो इतना मनी नहीं है ना कि वो अपना स्कूल खोल के बैठ जाए. वो क्या करते हैं? उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग.
तो उनके लिए स्कूल बनाना, उनके लिए हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड करना, ये सारी जो फैसिलिटी जो दी जाती हैं वो कौन देता है उनको? विलेज पंचायत। ठीक है। नाउ व्हाट इज विलेज पंचायत? व्हाट इज विलेज पंचायत? क्या है ये विलेज पंचायत? चलिए, एवरी फैमिली हैज़ अ हेड हु टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल मेंबर्स। हमारी एक फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, वहाँ पे हर एक फैमिली का एक हेड होता है ना। तो वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ की नीड होती होगी तो आप किसको बोलते हो? फादर को बोलते हो ना अपने, या मदर को बोलते हो। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो कौन पूरी करता है आपकी डिमांड? आपके फादर या मदर, है ना। तो in the same way somebody has to take care of the general needs of people living in villages, towns and city। तो सेम एज अब पूरे विलेजर्स जो हैं या सिटी में रहने वाले लोग हैं या टाउन में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी जितनी जनरल नीड्स होंगी उनको कौन पूरा करेगा? अब वो जनरल चीज़ें कौन कौन सी? जैसे देयर इम्पॉर्टेंट नीड्स आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, डिस्पेंसरी, ड्रेनेज फैसिलिटी। ये क्या है? एक जनरल नीड्स हैं। जैसे हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं, हमें क्या चाहिए कि हमारे घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी आए, इलेक्ट्रिसिटी कट भी नहीं हो, है ना। हमें एक अच्छे स्कूल्स भी मिले हमारी सिटी में। डिस्पेंसरी मीन्स क्लिनिक, ये जब डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। तो ये सब कौन करता है? ये जितनी जो फैसिलिटी होती हैं, ये सारी फैसिलिटी को पहले बोला जाता है सिविक एमिनिटीज़। क्या बोलते हैं इसको? सिविक एमिनिटीज़। दीज आर द सिविक एमिनिटीज़ लुक्ड आफ्टर बाय द पंचायत और ग्राम सभा। ये जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिविक एमिनिटीज़। ठीक है। और इनको प्रॉपर वे में एक विलेज में प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो कौन करता है? विलेज पंचायत। और उसको हम साथ में एक चीज़ से और बुलाते हैं, क्या होता है वो? ग्राम सभा। अब समझ में आया विलेज पंचायत क्या होता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विलेज पंचायत। अब हम विलेज पंचायत क्या होती है उसको समझेंगे। There are 6,38,596 of villages in our country। हमारी कंट्री में कितने विलेजेस हैं? 6,38,596। दे हैव पंचायत और द ग्राम सभा। मैंने आपको क्या बताया था? पंचायत को हम क्या बोल सकते हैं? ग्राम सभा भी बोलते हैं। ठीक है। इट्स मेंबर आर द पंचेस। अब इसमें पंचायत, पंच में क्या वर्ड एक आ रहा है? पाँच वर्ड आ रहा है, मीन्स 5। इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पंचेस। ठीक है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ये जो पंच होते हैं, मतलब कोई भी अपने आप, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्लास में क्या खुद अपने आप उठ के आप लोग मॉनिटर बन सकते हो? नहीं ना, मैम बनाती है ना आपको। तो सेम एज क्या होता है कि जो पंचेस होते हैं, कोई भी जो पंचेस में से जितने मेंबर्स होंगे वो 5 मेंबर्स अपने आप पंच नहीं बन सकते। उनको चूज़ करना पड़ता है कि कौन है जो इस काम को, पंचायत के काम को अच्छे से कर सकता है। तो उनका एक इलेक्शन होता है। अब वो इलेक्शन कौन करता है? केवल वो लोग जो 18 ईयर्स के होंगे या 18 ईयर्स से ज़्यादा के हो सकते हैं। और कहाँ के होंगे वो लोग? उसी विलेज के रहने वाले होंगे। मतलब यदि एक विलेज में हमको पंचायत के पंच को चूज़ करना है तो दूसरे विलेज के लोग आके उसमें नहीं चूज़ कर सकते। समझ में आ गया? तो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। समझ में आया? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 विमेन मेंबर इन द ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है, इसमें मैंने आपको बताया 5 लोग होते हैं। इस 5 मेंबर्स में से ये कंपलसरी है कि 1 विमेन मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स अमंग themselves इलेक्ट देयर प्रधान और सरपंच। अब क्या हुआ कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको क्या बोला गया? पंच। अब ये लोग क्या करते हैं? आपस में ही अपने में से इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, जो उन 5 मेंबर्स का हेड होगा उसको बोलते हैं प्रधान या सरपंच। समझ में आया? जैसे आपके क्लास में एक शेल्फ मॉनिटर हो गया,
ठीक है, और एक बोर्ड क्लीनर हो गया। इस तरह से अलग अलग मैम मॉनिटर बनाती है, एक लाइन मॉनिटर हो गया, है ना। लेकिन एक मेन मॉनिटर कौन सा आता है, जो क्लास को मैनेज करता है, तो वो कैसे होता है, वो सबसे ऊपर होता है ना। तो सेम एज जो ये पंच होते हैं, जो पंचायत होती हैं, इसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो अपना एक हेड चूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान और सरपंच। ठीक है, अब ये पूरी विलेज पंचायत फॉर्म हो गई। ठीक है, अब द विलेज पंचायत मेक्स सुटेबल अरेंजमेंट्स फॉर, अब ये जो विलेज पंचायत होती है, इन्हीं का काम होता है कि ये अपने पूरे विलेज की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, सो स्टूडेंट प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो।